गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा ही क्यों मांगा? उत्तर दीजिए, क्यों मांगा? क्योंकि वह युद्ध ना कर पाए, बाण ना चला पाए। चलो एक पक्ष तो यह है, ये आपका उत्तर सही है, पर इसका विशेष कारण गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्या अपने शिष्य से अंगूठा मांग कर गुरु द्रोणाचार्य जी ने सही किया? तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्यों मांगा? आखिर उनके मांगने का उद्देश्य क्या था? आप जरा विचार करके बताइए। गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्य एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? वो युद्ध ना कर सके, बाण ना पकड़ सके उस हाथ से, ये तो बात ठीक है, सामान्य यही बात थी, पर फिर भी विशेष कारण क्या था? हाँ, विशेष कारण यह था कि एक गुरु का ये परम धर्म होता है कि वह अपनी शिक्षा योग्य व्यक्ति को ही दे। योग्य व्यक्ति वो है जो सदा धर्म का साथ देता हो, जो अपने बल का, अपनी शक्ति का धर्म के लिए प्रयोग करे, जो अधर्म के लिए प्रयोग करने लग जाए। जैसे परमाणु बम बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, जो फॉर्मूला है, वो सारे देशों के पास नहीं है, आपको पता है। कुछ देश ही ऐसे हैं जिनके पास परमाणु शक्ति है। आज भी हमारी दुनिया में ऐसे बहुत देश हैं जिनके पास आज भी परमाणु शक्ति, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को वो प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? परमाणु शक्ति का उपयोग, परमाणु बम बनाने की परमिशन भी सबको नहीं है, क्योंकि ये वो शक्ति है कि जिसके पास आएगी, यदि वो इसका दुरुपयोग किया तो पूरी पृथ्वी उसका परिणाम भोगेगी। बोलो हाँ या ना? पाकिस्तान के पास परमाणु पहुंच गया, रोज धमकी देता, पटक दूंगा पटक दूंगा। तो गलत आदमी के पास यदि शक्तियां पहुंच गईं तो वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए भी उन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए पहले के लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई अयोग्य व्यक्ति के हाथ में ये ज्ञान ना लग जाए, वरना वो उसका, गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा इसलिए मांगा क्योंकि ये शक्तिशाली हो तो गया है एकलव्य, लेकिन ये दुर्योधन के पक्ष से लड़ेगा तो अधर्म का साथ देने से अधर्म की ताकत और बढ़ जाएगी इसके जाने से, इसलिए अंगूठा मांग लिया। और अंगूठा मांगने का अर्थ ये नहीं कि आप काट के ही दो, बाद में काट के उन्होंने दिया, परंतु गुरु द्रोणाचार्य का कहने का तात्पर्य यह था कि बेटा तुम मुझे वचन दो कि तुम युद्ध नहीं करोगे किसी पक्ष से, ना पांडव ना कौरव। तब उसने कहा कि मैं आपका चेला हूं, मैं आपको वचन देता हूं मैं किसी पक्ष से युद्ध नहीं करूंगा, और विश्वास ना हो तो तुरंत अंगूठा काट के अपने से दे दिया। गुरु द्रोणाचार्य जी ने तो ये कहा था कि आप युद्ध मत करना। तब उसने कहा कि आपने तो हमसे हमारा अंगूठा ही मांग लिया। एक योद्धा को युद्ध से रोक दिया जाए तो यही तो हानि है उसकी सबसे बड़ी। इसलिए अयोग्य व्यक्ति, अच्छा वेद पुराण शास्त्र पढ़ने की परमिशन उनको है जो शास्त्र का सही अर्थ करें। इसलिए वेद पुराण भी पहले उन्हीं को पढ़ाया जाता था जो वेद पुराणों के सही अर्थ को समझने के लायक हो, कहीं इस अर्थ का अनर्थ ना कर दे। जो अज्ञानी लोग हैं वो यदि पढ़ लेंगे शास्त्रों को तो वो उसका गलत अर्थ करेंगे। जैसे कल ही हमने बताया कि एक महाशय कह रहे थे कि हम तो रामायण के उत्तरकांड को नहीं मानते, तो अयोग्य व्यक्ति यदि ग्रंथ पढ़ लेगा तो यही करेगा कि वो ग्रंथों को ही मानना बंद कर देगा। मैं ये नहीं मानता, मैं
तो अयोग्य व्यक्ति को इसलिए पढ़ाया नहीं जाता था पहले वेद पुराण के। आप पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे नहीं मैं ये नहीं मानूंगा, मैं श्लोक नहीं मानूंगा, ये नहीं मानूंगा। शास्त्र में जो लिखा है वो सब कुछ मानने लायक है, इसलिए वेद पुराण सबको नहीं पढ़ाए जाते। जो योग्य हैं, जो उसका अर्थ सही करें, उन्हें ही पढ़ाया जाता है। सब इसके अधिकारी नहीं होते, वरना लोग अर्थ का अनर्थ करने लग जाएंगे। अब जैसे अर्थ का अनर्थ क्या होता है, रामायण में रामचरितमानस में एक चौपाई है जिसका जिक्र हमने कल किया था, पर अर्थ आज समझाएंगे। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पर संसद भवन में इस पे विवाद हो चुका है काफी वर्ष पहले। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की यह चौपाई, कुछ लोगों ने कहा कि यह चौपाई गलत है। वो गलत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें अर्थ करना नहीं आया। आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे तो गलत हो जाएगी बात। अयोग्य व्यक्ति इसलिए कहते हैं कि पुस्तकें घर में लाकर वेद पुराण पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, जब तक वेद पुराणों को गुरु चरणों में बैठ के समझा ना जाए, सीखा ना जाए। इसलिए आप पुस्तकें पढ़ के ज्ञानी नहीं हो सकते। आप योग्य हैं तो गुरु चरणों में बैठिए, पूछिए किसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, तो सही अर्थ आएगा, वरना अपने मन से आप समझ ही नहीं पाएंगे। अब ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका सामान्य अर्थ लोग क्या लगाते हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, मारते रहो नारियों को। अब बताइए ये तुलसीदास जी क्यों अर्थ करेंगे? क्यों मारते रहे भैया नारियों को? अब सामान्य जो नहीं जानता वो अर्थ यही करेगा। अब इसका विशिष्ट अर्थ क्या है? इसका विशिष्ट अर्थ यह है कि जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, यहां जो ताड़ना शब्द है, आपसे मैंने इस चौपाई का कई बार अर्थ बताया है, आपको याद भी हो गया होगा। बताइए ताड़ना का मतलब क्या होता है? ताड़ना का मतलब कई जगह मारना भी होता है, पर ताड़ना का मतलब कई जगह देखना भी होता है। बोलो, मारना और देखना। कई जगह ताड़ने का अर्थ मारने से भी है, और कई जगह ताड़ने का अर्थ देखने से। देखने मीन्स हमें फलाने ने ताड़ लिया, मतलब देख लिया। तो भाई एक ही बात के दो अर्थ होते हैं, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। क्यों मैया? सन मतलब सूर्य भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है। स्पेलिंग बदल गई पर उच्चारण तो वही है। बोलो हाँ या ना? जब सन मतलब सूर्य और सन मतलब पुत्र हो सकता है, तो ताड़ना शब्द का अर्थ केवल मारना नहीं, ताड़ना मीन्स देखना होता है। यहां किस अर्थ का प्रयोग किया गया है? बोलो, देखना। यहां गांव गांव में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके गांव में ताड़ना मतलब देखना होता है? आप लोग कहते हैं ना फलाने ने ताड़ लिया। ताड़ लिया मतलब देख लिया। बहुत सारी जगह ताड़ना मतलब देखना। हमारे भारत की भाषा है, गांव गांव की भाषा, ताड़ लिया मीन्स देख लिया। तो ढोलक को देखना पड़ता है कि सुर से उतर तो नहीं गई ढोल। गंवार आदमी को देखते रहो, कोई गंदी हरकत तो नहीं कर रहा। शूद्र, ढोल गंवार शूद्र। शूद्र का अर्थ यहाँ किसी व्यक्ति जात विशेष से नहीं, शूद्र का अर्थ है जो भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी हो। कार्यकर्ताओं को, काम करने वालों को, जैसे आप फैक्ट्री के मालिक हैं तो अपने वर्करों को देखते रहते हैं। निगरानी जरूरी है, सीसीटीवी कैमरे पर देखते रहो क्या कर रहे हैं, काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, गलत तो नहीं कर रहे हैं। इंजीनियर देखता रहता दीवार ठीक जा रही है, साहुल गुनिया मिल रहा है कि नहीं, देखते रहो। तो ढोल गंवार शूद्र मतलब देखते रहो। ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय चराने जाते हो तो देखते रहना पड़ता है किस तरफ चली गई, फसल में तो नहीं गई। और नारी, नारियों को भी देखते रहो। बाप अपनी बेटी को देखता रहे कि हमारी बेटी कहाँ है, कैसी है, सही समय पे आई, समय पे गई कि नहीं। शादी के बाद पति देखता रहे कि मेरी पत्नी कैसी है, ठीक ठाक है, अकेली तो नहीं है ना, देखता रहे, नजरें बनाए रखे। और माँ, बूढ़ी माँ है, उसे भी देखते रहो, कब दवाई की जरूरत है, कब पानी की जरूरत है, कब भोजन की जरूरत है। तो नारी को देखते रहना चाहिए।
रावण यदि नारियों को नहीं देखोगे, थोड़ी देर के लिए जंगल में सीता मां को अकेला क्या छोड़ दिया, रावण उठाकर ले गया। इसलिए कहा देखते रहो, वरना कोई रावण उठाकर ले जाएगा। तो यहां देखते रहने की बात है, पर लोग उसका अर्थ भी गलत करते हैं। तो जो शास्त्रों को केवल पुस्तकें पढ़कर के ज्ञानी हुआ है, वह अर्थ का अनर्थ करेगा। इसलिए शास्त्रों को समझना पड़ता, गुरु चरणों में बैठ करके शास्त्रों का अर्थ समझना पड़ेगा। इसलिए जो योग्य है वह तो शास्त्र पढ़ें, जो सही अर्थ करें, जो गुरु चरणों में बैठ जाएं, जो गुरु चरणों में बैठने की क्षमता रखें, समय निकाल के अध्ययन करें, वो तो पढ़ें। आप घर में रामायण लाओ, रामचरित मानस लाया करो, आप भी घर में पढ़ा करो, लेकिन कोई बात समझ में ना आए तो उसे गुरुजनों से पूछा करो, क्योंकि कई बातें समझ में नहीं आती। अब अपने से अर्थ करने लग जाएंगे तो बात गलत हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया, अश्वत्थामा भागा, ब्रह्मास्त्र चलाया। अच्छा देखो, दुर्योधन, ये जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, इनके पास ब्रह्मास्त्र था। अब गलत आदमी के पास ताकत थी तो जब चाहो ब्रह्मास्त्र चला देता था। इसलिए पावर भी उस आदमी के पास होना चाहिए जो अपने पावर का सदुपयोग करे। दुरुपयोग करेगा तो वो पावर उसे विनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए अपनी ताकत का, अपनी शक्तियों का हमें हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ या ना? हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए हमेशा सदुपयोग करना सीखो, दुरुपयोग ना हो हमसे किसी चीज का। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, अपने पावर का इस्तेमाल करो धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने ना चाह करके भी एकलव्य से अंगूठा मांगा, क्योंकि वो जानते थे नहीं मांगूंगा ये दुर्योधन से हाथ मिला करके कल और बड़ी क्षति पहुंचाएगा देश को, इसलिए मांगना पड़ा, मजबूरी थी। ठीक है, योग्य व्यक्ति के पास तो सब कुछ हो। अब जैसे प्रहलाद की बुआ, नाम था होलिका, उन्हें अग्नि ने उन्हें ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको आग जलाएगी नहीं। उन्हें यह वरदान था कि आग नहीं जलाएगी। तो भाई ये वरदान इसलिए था कि कोई आग में जल रहा हो तो आप बचाओ, इसलिए थोड़ी दिया था कि आप किसी बच्चे को गोद में लेके बैठ जाओ इसलिए कि मुझे तो आग जलाएगी नहीं, बच्चा जल जाएगा। तो आपने, अब बताओ, प्रहलाद को लेकर गोद में बैठ गई होलिका, तो होलिका ने अपनी ताकत का सदुपयोग किया था या दुरुपयोग किया? बोल दो जोर से। दुरुपयोग है ना? तो इन लोगों से बचना चाहिए जो अपने पावर का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर। इन लोगों के पास शक्ति पहुंच जाएगी, पावर पहुंच जाएगा तो ये सिर्फ दुरुपयोग करेंगे। हाँ या ना? इसलिए हमें सदुपयोग करना सीखना है, दुरुपयोग करना नहीं सीखना। समाज को आप सही रास्ता बताइए, आप समाज को रास्ते से भटकाइए मत। आपके पास ज्ञान है तो सही रास्ते पर ले चलिए। ये नहीं कि आपका ज्ञान है तो चलो अपना ज्ञान लगा के इन्हें लड़ा दें आपस में। कई लोग, ज्ञानी लोग ये भी करते हैं, लड़ाते रहते हैं। क्यों मैं? ऐसा ही है, ताकत है तो उसको गलत जगह यूज करते हैं। अब हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं, अब जैसे कई बार आपके मोबाइल पे फोन आता है, हम बैंक से बोल रहे हैं अपना एटीएम नंबर बताइए, वो हो गया है, उसको रिन्यू करना है, ये करना, और वो आपने जरा कोई समझदार ना हुआ बताया तो वो लोग क्या करते हैं, केवल नंबर बताने से आपके बैंक का पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं। हाँ या ना? अब सोचिए वो लोग कितने बड़े बुद्धिजीवी होंगे जो केवल नंबर लेकर के अपने आपके खाते से और अपने खाते में पैसा ऐसे ट्रांसफर कर लेते हैं कि कई बार पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं, पता लगा नहीं पाती। तो ये लोग बुद्धिमान हैं परंतु ये अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि यही बुद्धि आप देश की सेवा में समर्पित करते तो शायद इस टेक्नोलॉजी से हमारा देश और आगे जा सकता था कि आप लोगों की सुविधा के लिए आप ये कुछ प्रयास करते, लेकिन आप केवल ठगने के लिए कर रहे हैं।
तो शक्तियां पावर हैं, लेकिन आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो सारा समाज परेशान हो जाएगा। जैसा कि आप सब शायद ऐसा कोई बचा हो जिसके पास कभी ना कभी ये फोन ना आया हो। क्यों जी? लगभग सबके पास फोन आता रहता। हम बैंक से बोल रहे हैं, अपना एटीएम नंबर बताओ, अपना वो नंबर बताओ, हम आप रिन्यू करना चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं। सबके साथ ये धोखाधड़ी के फोन आते रहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? सावधान होना पड़ता है। अपना एटीएम नंबर, अपना चेक नंबर किसी को नहीं बताना चाहिए, है ना। अपना साइन सबके सामने नहीं करना चाहिए, गुप्त में करना चाहिए। अब आपके साइन भी ज्यादा लोग ना देखें, आपके साइन का भी तो मिसयूज हो सकता है। कोई आपके साइन को कॉपी करके कर ले फिर। जितना सुविधा है हमारे यहां उतना फ्रॉड भी हो रहा है। बोलो हाँ या ना? इसलिए शक्तियां होती हैं सदुपयोग के लिए, लेकिन कुछ लोग उस शक्तियों का क्या करते हैं? इसलिए योग्य व्यक्ति को ही अच्छी बात, अच्छा ज्ञान देना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को वो ज्ञान ना दो, नहीं तो वो समाज के लिए परमाणु बनाएगा और पटकेगा सब जगह, फिर सबको मारेगा। ठीक है मेरी माँ, समझ में आ गई बात? तो देखो, शास्त्रों को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है, अर्थ तक पहुंचने की जरूरत है, अनर्थ करने की जरूरत नहीं है। तो किस किस को ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाली चौपाई समझ में आ गई? किस किस को आ गई? मैं ये आपको नहीं आई समझ में मेरी माँ? सब 22 पसेरी है, हमें कुछ नहीं समझ में आया महाराज जी। समझा करो। कल को हम ये बातें इसलिए समझाते रहते हैं आपको कि कल आपसे कोई प्रश्न करने लग जाए, आपसे कोई विवाद करने लग जाए तो आप उत्तर दे सकें कि भाई हम भी अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को जानते हैं, तुम गलत अर्थ कर रहे हो। आप अपने शास्त्रों का सही परिचय दे सकें, इसलिए हमने ये बातें बताई कि कल आपके सामने ये बातें कोई करे तो आप सही पक्ष तो रख सकें, सही जवाब तो दे सकें कि भाई बात वो नहीं है जो आप कर रहे हैं, सही बात, आप गलत अर्थ कर रहे हैं। कई लोग समाज में गलत अर्थ करते हैं, गलत बातें करते हैं। चलो, अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाया गया। द्रौपदी से पूछा गया, द्रौपदी ये हत्यारा आपके पुत्रों की हत्या इसने की, जो दंड देना चाहो इसे दे दो। तब द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दिया जाए। क्यों? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में। दया हमें कब तक करनी चाहिए मेरी माँ? भैया दया कब तक करनी चाहिए बताओ? जब तक हम, बोलो, जीवित हैं। हम मर जाएंगे फिर हमसे थोड़ी कोई कहेगा दया करो। अरे जीते जी दया कर सकते हैं, इसलिए दया का भाव ना छोड़िएगा। दया ही धर्म का मूल है, जड़ है। दया करो, अच्छा होगा। दया सबके अंदर होनी चाहिए। आप लोगों के अंदर दया है? मैया आपके अंदर दया है? अंडा मुर्गी तो नहीं खाती हो? अंडा मुर्गी ना खाया करो। जो लोग मांस खाते हैं वो दयावान नहीं हो सकते। अरे मछली की हत्या कोई दयालु थोड़ी कर सकता है। निर्दयी व्यक्ति ही मछली मार सकता है, निर्दयी व्यक्ति ही मुर्गी को मार सकता है। जिसके अंदर दया है वो नहीं मार सकता। क्यों? सही है। इसलिए आप खाते हैं मछली? आप मुर्गी खाते हैं? मुर्गी खा लेते, मछली नहीं खाते? अच्छा, मुर्गी खाते हैं। फिर आदमी भी खा लेते हैं? नहीं, केवल मुर्गी खाते हैं साहब। अच्छा, तो मछली खाना पाप है, मुर्गी खाना पाप नहीं है क्या? है?
क्यों क्यों हत्या कर रहे हो भैया? कहां जाके भोगोगे अपने ये पाप, ये भी जरा समझते चलना। ये तुम्हारे पाप जो कर रहे हो ये कहां जाके भोगना पड़ेगा? करम दंड पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। जब भीष्म पितामह जैसों को भी करम दंड भोगना पड़ा, सांप को फेंक दिया था कांटों के ढेर में पिछले जन्म में, जिसका दंड भोगना पड़ा कांटों की सैया सांप को दी तो इन्हें बाणों की सैया मिल गई। करम दंड पितामह जैसों को भोगना पड़ा। तो करम दंड मुर्गी आप खाएं, मछली आप खाएं, अंडा आप खाएं और बकरा यदि आप खाएं तो ये सब कर्म दंड भोगना तो पड़ेगा। इसलिए मेरी मां गलत ना हो, गलत काम ना हो, किसी जीव की हत्या ना हो। दया धर्म का मूल है। दया दया ना छोड़िए। दया हमारा आभूषण है। दया हमारी सुंदरता है। जिसके अंदर दया है वही सुंदर व्यक्ति है। जिसके अंदर दया नहीं है वो सुंदर नहीं। इसलिए किसी की हत्या करना, बताइए किसी की भी हत्या करना धर्म है या अधर्म है? सवाल आपसे सवाल कर लेते हैं। बताइए किसी की हत्या करना धर्म है या अधर्म है? अधर्म है। पाप है कि पुण्य है? तो आप क्यों करते हैं ये पाप? नहीं, आप कहेंगे कि नहीं हमने मुर्गी को मारा नहीं, हमें तो मरी मराई मिल गई थी तो पका के खा लिया। तो मरी तो आपके लिए ही मरी थी, दुकानदार थोड़ी अपने खाने की। भाई दुकानदार जो अपने खाने के लिए मारेगा वो दुकानदार को पाप लगेगा। आपके लिए मरी तो उसका पाप आपको लगेगा। भाई मरी तो आपके लिए ना। आप गए भैया मुर्गी देना, अब जो भी आप लोग बोलते हो भाषा में, तो वो तो पिंजरे में बंद करके रखता है मुर्गी। फिर जब आप जाते हैं ग्राहक बन करके तो आपके लिए निकाल के मार के दे देता है। तो हत्यारे तो आप ही कहलाए ना, क्योंकि आपके लिए मरी है वो। क्यों जी? सही है। नहीं तो वो तो पिंजरे में बंद थी। मारने वाला तो अपना गुजारा कर रहा है, उसे तो पाप लगेगा ही लगेगा। पर आप भी पाप से ये सोच के ना बचें कि नहीं जी हमने मारा नहीं है महाराज जी। भले नहीं मारा पर मारना, मरी आपके लिए है वो। क्यों जी? सही है। इसलिए किसी की हत्या करना केवल पाप है, केवल पाप। इसलिए ये पाप आप ना करें, यही आपके लिए हितकारी है। ना करें वो बहुत अच्छा है, करना अपराध हो जाएगा। इसलिए बचिए इस पाप से, वरना बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। साहब अभी तो खा लो, अभी तो अच्छा लग रहा है, पर आने वाले समय में बहुत बड़ा दंड मिल सकता है। मिलेगा ही मिलेगा। बचा कौन? कर्म दंड तो सबको भोगना पड़ेगा। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। अच्छा, द्रौपदी दयावान है, द्रौपदी एक माँ है, और माँ वही जिसके अंदर करुणा हो। इसलिए मेरी माँ आप लोगों से निवेदन है कि आप भी अपनी माँ होने का परिचय दो। और द्रौपदी ने कहा कि मैं नहीं मार सकती, मैं दंड नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि द्रौपदी एक माँ है ना मेरी माँ। और माँ बाप माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। ओ जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। समझ रही हो ना मेरी माँ? माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। द्रौपदी एक माँ है ना, वो हत्यारे 5 बेटों की हत्या कर दी, हत्यारे को छोड़ रही है क्योंकि माँ है। इसलिए दास अनिरुद्ध आपसे कहेगा कि आप भी अपनी माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम कीजिएगा।
और कोई अपराध बन जाए तो माँ से माफी मांग लीजिएगा। माँ रूठ जाएगी तो भगवान रूठ जाएंगे, और माँ मान जाएगी तो भगवान भी मान जाएंगे, क्योंकि भगवान से भी ऊंचा दर्जा माँ का होता है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। माँ और भगवान दोनों में यदि तुलना की जाए तो बताइए दोनों में श्रेष्ठ स्थान किसका है? भगवान ही माँ बन के आए हैं आप, इसलिए भगवान की तरह माँ का सम्मान करना सीखो, आदर करना सीखो। हंतव्य आतताई बधारहण मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए और आताताई जो है उसे छोड़ना नहीं। तो अश्वत्थामा के सिर पे लगी मणि उसे निकालकर अपमानित करके निकाल दिया। अपने से बड़ों का अपमान भी मृत्यु के बराबर होता है, इसलिए कभी अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। आज भगवान कुंती बुआ से कह रहे हैं, आज कुंती भगवान ने छोड़ दिया। उन्होंने अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। भगवत कृपा से भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और भगवान ने शरण में आए हुए की जो रक्षा करते हैं सो ठाकुर जी ने की। जाने लगे तो कुंती बुआ ने गोविंद से कहा, हे श्याम सुंदर, ये घटना कहाँ की है? ये घटना है हस्तिनापुर की। जब पांडवों का युद्ध जीत गए वो राजा बन गए युधिष्ठिर, तब भगवान जाने लगे द्वारिका। माँ अब आज्ञा दो, युद्ध जीत गए हैं, काम पूरा हो गया, अब हम चलें। तो कुंती बुआ बोली, कन्हैया जा रहे हो हमें छोड़कर, कुछ देते जाओ। हाँ हाँ बुआ मांगो, क्या चाहती हो? तब भगवान ने कहा, क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहा कि हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। क्या मांगना है? बस यही मांगना है कि आप हमें विपत्ति दे दीजिए। क्या मांगना चाहती हैं? विपत्ति। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। माता कुंती ने कहा, हे गोविंद, आज हम आपसे विपत्ति मांगती हैं। मैया, कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? मेरी माँ क्या मांगा? मैया बैठ जाओ मेरी माँ। अच्छा जगह नहीं मिल रही है? मेरी माँ खिसक लो थोड़ा। मैया देखो खड़ी है बेचारी, सीधी सादी मैया को ना सताओ। बैठ जाओ मेरी माँ, जहां जगह हो वहीं बैठ जाएगी। अब सुनो, माता कुंती ने भगवान से क्या मांगा? जोर से, विपत्ति। क्यों मांगा मां कुंती ने? कौन दुख मांगता भगवान से? भगवान सामने खड़े हैं और बोल दे कोई, हे भगवान हमें दुख दे दो। क्यों मांगा कुंती मां ने विपत्ति? और बताओ, कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति क्यों मांगी? मैया बताएंगी, पीली वाली मैया। बोलो मेरी मां, कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति क्यों मांगी? आप बताओ। नहीं, कौन बताएगा?
ओ मेरी माँ आप बताओ। हाँ मैया आप बताओ। हाँ पीछे वाली मैया जो खड़ी हैं वो बताएंगी। मैया बताओ। अरे आप तो बैठ गए। फिर बैठे बैठे पंचायत हो नहीं पाई, सोचे खड़े होके थोड़ी कर ले। अच्छा सुनो, कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति इसलिए मांगी क्योंकि गोविंद जीवन में जब जब सुख आता है तब तब हम आपको भूल जाती हैं, और जब जब दुख आता है तब तब हम आपका स्मरण ज्यादा करती हैं। इसलिए हमें दुख दीजिए कि आपका स्मरण बना रहे। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को होए। अच्छा बताओ इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? उत्तर दो। इस धरती का सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। और सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले भगवान का स्मरण बना है, यही सबसे सुखी व्यक्ति की पहचान है। हम भगवान का रोज स्मरण करें, भगवान को याद रखें, यही सुख है। और भूल जाना ही, इसलिए रोज कहा करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, भूलूं नहीं। हे नाथ मैं सदा आपका स्मरण करूं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इसलिए कुंती बुआ ने कहा हमें सुख नहीं दुख चाहिए। सुख से अच्छा वो दुख ही है जो भगवान का स्मरण कराए। भगवान का स्मरण जैसे बने वैसे करो, काम करते नाम जपो, चिंतन करो। एक बार द्रौपदी के पास एक बटलोई थी, एक पात्र था। आपको पता है ये बात? द्रौपदी माँ के पास एक पात्र था जो वो स्वयं खाने के पहले जितने लोग आए उस पात्र से सबको खिला दिया करती थी, निकाल के बना के फटाफट। लेकिन शर्त ये थी कि द्रौपदी खा लेगी, उसके बाद इसको धुलने के बाद फिर ये बर्तन काम नहीं करेगा। तो दुर्योधन को पता था कि द्रौपदी जंगल में है। ये तब की बात है जब 12 साल का वनवास था पांडवों को और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तब दुर्योधन ने 10,000 संतों को भेज दिया था कि जाओ आप लोगों का निमंत्रण युधिष्ठिर जी के यहां जंगल में फलानी जगह। अब सारे संत चले, दुर्वासा ऋषि इत्यादि चले। उस समय पांडव भोजन करके, माता द्रौपदी भोजन करके और बर्तन धुल के बटलोई को धुल के रख दिया। तब पहुंचे सारे साधु। अब साधु आए तो बाहर धर्मराज युधिष्ठिर बोले आइए संत जी आइए। संतों ने कहा बड़ी भूख लगी है, भोजन कराओ। तो युधिष्ठिर जी को क्या लगा कि द्रौपदी ने अभी भोजन नहीं किया होगा, तो उन्होंने कह दिया कि आप बैठिए, हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। संतों ने कहा हम लोग जब तक स्नान कर लेते हैं नदी में, आप भोजन की तैयारी करो। संत स्नान करने चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अंदर आकर देखा तो द्रौपदी खा पी के बढ़िया बैठी थी। अरे द्रौपदी आपने भोजन कर लिया? हाँ, बटलोई भी धुल दी, पात्र भी धुल दिया। अरे 10,000 साधु आए हैं भोजन करने के, भोजन कैसे होगा? अब तो अन्न का एक दाना नहीं था। वो बटलोई बड़ी चमत्कारी बटलोई थी, जो कहते थे उससे प्रकट होता था। सूर्य भगवान ने प्रदान की थी वो बटलोई, पर तब तक काम करती थी जब तक द्रौपदी ना खा ले।
अब खा चुकी तो काम करेगी नहीं आज के लिए, अब कल ही काम करेगी। अब 10,000 साधु बाहर खड़े हैं भोजन करना और घर में अन्न का दाना नहीं है। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़कर गोविंद को पुकारा, हे द्वारिकाधीश, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद आओ। जैसे भरी सभा में आपने तब हमारी लाज बचाई थी, वस्त्र दे करके आज अन्न दे करके हमारी लाज बचाइए, वरना घर के दरवाजे से अतिथि भूखा चला जाएगा। गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा पाप यही है कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा चला गया, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है गृहस्थों के लिए। गृहस्थ का सबसे बड़ा पाप यह है कि आपके द्वार से कोई भूखा चला जाए। इसलिए द्वार पे आए अतिथि को सदा भोजन के लिए कहा करो, पुकारा करो, बोला करो कि आइए आप प्रसाद पाइए। अब द्रौपदी ने जब हाथ जोड़ के कहा, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, अब मेरा आपके सिवा कोई नहीं है सहारा। जंगल में अन्न की व्यवस्था कहां से करी जाए, और इतने जल्दी 10,000 साधुओं का भोजन भी तो नहीं बनाया जा सकता। अब द्रौपदी के पास एक ही ऑप्शन था, केवल कृष्ण को पुकारना, हे प्रभु रक्षा, हे द्वारिकाधीश रक्षा करो। तब द्रौपदी के पुकारने पर द्वारिका से द्वारिकाधीश द्रौपदी मां की कुटिया में पहुंच गए। और पहुंच करके भगवान ने कहा, बहन कैसे याद किया अपने भाई को। पांडवों को लगा प्रभु आप कन्हैया आप यहाँ, हाँ हमारी बहन ने बुलाया है। अच्छा, तो बहन ने बुलाया है तो आप बहन की मदद कीजिए, जरूर करेंगे। भगवान ने कहा, द्रौपदी बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओ तब आपकी बात कुछ सुने आज। द्रौपदी बोली, द्वारिकाधीश क्यों जले में नमक छिड़क रहे हो, खाने को होता तो हम आपको ही क्यों बुलाते। आज मुसीबत यही तो है कि घर में अन्न का दाना नहीं है और साधु बाहर भोजन के लिए स्नान कर रहे हैं नदी में। अब क्या करें। भगवान ने कहा, आपके पास तो बटलोई है, पर क्या करें, वो तो आज शक्ति खत्म उसकी, हमने खा लिया। भगवान ने कहा, अच्छा बटलोई कहाँ है, लाओ। भगवान ने बटलोई अपने हाथ में ली और देखा कि उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था। शायद आज माता द्रौपदी ने बटलोई को ठीक से धुला नहीं। कई बार बर्तन धुलने के बाद कुछ कुछ कभी कभी रह जाता है, रोज नहीं, कभी कभी। शायद संयोग से आज भी बटलोई में द्रौपदी मां ने एक साग का तिनका छोड़ दिया। भगवान ने कहा, द्रौपदी आपने बटलोई धोई है पर इसमें अभी कुछ बाकी है। क्या? बहुत ध्यान से भगवान ने उस पत्ते को निकाला। यूं साग का पत्ता था। आज कोई साग वाग बनाई होगी द्रौपदी ने पालक वालक की, तो साग का एक पत्ता निकाला और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने उस साग के पत्ते को अपने मुख में रखा और भगवान ने उस पत्ते को खाकर भगवान तृप्त हुए। तो आज ऐसे तृप्त हुए कि भगवान ने कहा, पूरी सृष्टि तृप्त हो जाए आज मेरे इस प्रसाद से। ज्यों भगवान ने वो पत्ता ग्रहण किया, तृप्त हुए, तो जो साधु स्नान कर रहे थे उन्होंने नहाते नहाते डकार आ गई। ऐसा लगा पेट भर गया। संतों ने कहा, ये आज क्या हो गया, बिना खाए पेट भर गया, पेट भरा भरा लग रहा। संतों ने कहा, एक काम करो, वहां भोजन बन गया होगा और अपन तो खाना पाएंगे, तो भीम कहेगा इतना भोजन फेंकवा दिया बनवा कर, इसलिए चुपके भाग चलो। तो नदी नदी खिसक गए सारे साधु, नहीं आए। भगवान ने अपनी बहन द्रौपदी मां के लिए उन्होंने केवल साड़ी बढ़ाई है, ऐसा नहीं है। बिना खाए भगवान ही हैं, जो स्वयं खा लेते हैं तो त्रैलोक्य तृप्त हो जाता है। सुदामा के विषय पर भी ये बात आई है कि सुदामा के प्रसाद को ठाकुर जी ने जब ग्रहण किया था तो भगवान उस चावल से खुद नहीं, पूरा त्रैलोक्य देवी देवता भी तृप्त हो गए थे उस प्रसाद से। और ये द्रौपदी का ये सब्जेक्ट, ये प्रसंग,
तो भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं कि कोई सच्चे मन से पुकारे तो सही। तो कुंती बुआ वही कहती हैं, हे गोविंद, जब भरी सभा में आपने द्रौपदी की लाज बचाई और संत आ गए तब आपने पेट भर करके अपना सबको तृप्त किया, आपने बार बार लाज बचाई। अरे जीवन में जब जब दुख आया तब तब आप आए हैं, ऐसा सुख पाकर क्या करें कि उस सुख में आप ही ना आए। अच्छा तो वो दुख है, कम से कम आपका दर्शन तो कराता है वो दुख। इसलिए हमें सुख नहीं दुख चाहिए। भगवान ने कहा, मां अच्छा भगवान सब दे सकते हैं पर एक चीज नहीं दे सकते। बताओ भगवान क्या नहीं देते? मैया, ओ मेरी मां बताओ मैया, भगवान क्या नहीं देते? क्या नहीं देते? वो क्या है जो भगवान नहीं देते? जोर से, क्या है वो? क्या है वो? दुख। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। फिर ये लोग संसार में चिल्लाते हैं हम बड़े दुखी हैं, भगवान ने बड़ा दुख दिया। भगवान ने किसी को दुख नहीं दिया। हर व्यक्ति अपने कर्म करके सुख या दुख प्राप्त करता है। बुरे कर्म करता है सो दुख, अच्छे कर्म करता है तो सुख। सुख और दुख दोनों क्या श्रेष्ठ है? अच्छा बताइए, भगवान किसी को सुख देते हैं या भगवान किसी को दुख देते हैं? क्या देते हैं भगवान? भगवान ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं। आप अपने अच्छे कर्मों से सुख पाते हैं, आप अपने बुरे कर्मों से दुख पाते हैं। फिर भगवान देते क्या है? आपने बुरा कर्म किया तो दुख ही पाओगे ना। गौ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख दुख तो अपने कर्मों से मिलता है। फिर भगवान क्या देते हैं? बोले भगवान वो देते हैं जो आपके कर्म भी आपको नहीं दे सकते। सुदामा के कर्म, क्या सुदामा को 2 लोकों की संपत्ति दे सकते थे? बताओ। भगवान कृपा करके किसी भक्त में इतनी ताकत नहीं है कि वो भक्ति के बल पर भगवान को प्राप्त कर ले। अरे भक्ति के बल पर नहीं, भगवत कृपा के बल पर भगवान। तो भगवान क्या देते हैं? कृपा करके अपने आप को दे देते हैं। भगवान परम धाम दे देते हैं। जो भगवान दे सकते हैं वो कर्म भी नहीं दे सकता। इसलिए जो सुख दुख पा रहे हो ये कर्मों का फल है। भगवान जो देते हैं तो वो देते हैं जिसकी ना आपने ना हमने कोई कल्पना की है। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। ये जो आप पा रहे हैं ये आपका कहीं ना कहीं आपका कर्म है। भगवान की देनगी अलग होती है। भगवान कृपा करके दें आपका मन भगवान में। अच्छा एक बात बताओ, कोई धनवान व्यक्ति धन पाकर घमंडी हो जाए तो समझ लो कैसे इसके अच्छे कर्मों के बल पर तो धन मिल गया है, लेकिन भगवान ने इसे कुछ नहीं दिया। और कोई बहुत धन पाकर भी विनम्र बना रहे, सहज सरल बना रहे, समझ लेना कि भगवान ने इसे सब कुछ दे दिया। नम्रता दे दी, विनम्रता दे दी, इसके स्वभाव में मधुरता है। यही भगवान की देनगी, ये देते हैं भगवान। अब आप कहते हैं भगवान क्या देते हैं? भाई धन दौलत तो आदमी अपने कर्मों से प्राप्त करता है, लेकिन धन पाकर के भी आदमी के अंदर जो सहजता है, सरलता है, वो सरल स्वभाव भगवान के देने से ही मिलता है। वो सरल स्वभाव कोई कर्मों से नहीं मिलता। यही ईश्वर की कृपा मानना चाहिए। आपके अच्छे संस्कार ही आपके इस बात को स्पष्ट करते हैं। आपको बात बात में गुस्सा आता है, इसलिए समझना चाहिए कि आप पर भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि बात बात पर गुस्सा। अरे भगवान की जिन पर कृपा होती है उनका स्वभाव बदल जाता है। आम का सीजन जब आता है, जब पहला पानी आम पर पड़ता है ना, तो आम का रूप रंग स्वाद तीनों बदल जाता है। आम का
रंग भी बदल जाता है और स्वाद भी बदल जाता है, और स्वभाव भी। कच्चा आम कठोर होता है, कड़ा, पका आम बिल्कुल दबाने से दबता है, कोमल हो जाता है, बदल गए ना। तो यही है कि जब मौसम बदला, पानी की बौछार पड़ी, तो आम कच्चा था, पक गया कि नहीं। यही मौसम की कृपा है। आम पर मौसम की कृपा ना हो तो बिना मौसम का आम तो अभी भी मिल रहा है, आप ले आओ बाजार से, लेकिन अभी के आम में वो स्वाद नहीं है जो मौसमी आम का स्वाद है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, सही है। तो ये मौसम का आम, उसी प्रकार जब भगवान की कृपा रूपी बारिश जब होती है तो व्यक्ति का स्वभाव वैसे ही बदल जाता है जैसे आम का स्वभाव बदल जाता है। खट्टे से मीठा हो जाना, हरे से पीला हो जाना, कड़े से मुलायम हो जाना। जब आपके स्वभाव में नम्रता आ जाए, जब आपका क्रोध बिल्कुल शांत हो जाए, मन की उथल पुथल मिट जाए, मन शांत हो गया है, समझ लेना यही भगवान की कृपा से हुआ है, यही कृपा की बारिश है, यही कृपा का मौसम है, यही कृपा का सीजन आ गया। ये भगवत कृपा से संभव है। भाई इंसान तो सब हैं, आप सब इंसान हैं, लेकिन आप स्वरूप से इंसान हैं, स्वभाव से कम लोग ही इंसान होते हैं। क्यों मैया? भाई आदमी जैसा तो पुतला भी दिखता है, पर इंसान वही है। इंसान जैसे दिख रहा हो, लड़ता हो, झगड़ता हो, गालियां देता हो, केवल उल्टी बातें करता हो, वो इंसान होकर भी इंसान कहां है? अरे पूर्ण इंसान वही है जिसके अंदर क्षमा हो, दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, गंभीरता हो। ये लक्षण होने चाहिए। ये लक्षण आज जिनमें हैं उन्हें समझ लेना कि भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। धन तो कर्मों से मिल जाएगा, लेकिन स्वभाव में जो नम्रता है वह भगवत कृपा से ही मिलेगी। वो आप बाजार से नहीं ला सकते, वो कर्मों से नहीं ला सकते। तो ये कृपा, ठीक है मेरी माँ। तो माता कुंती ने कहा, हे नाथ हमें तो सुख नहीं दुख चाहिए। भगवान ने कहा, माँ भगवान सुख कभी किसी को दुखी नहीं करते। आप जो भोगते हैं अच्छा या बुरा वो आपके कर्मदंड होते हैं। क्यों मैया? सही है। आपका मेरा कोई पिछले जन्म का पाप रहा होगा जिससे मुझे कष्ट मिला, दुख मिला। पाप जब जागता है तो दुखी करता है, पुण्य जाग जाए तो सुखी कर देता है। ये समझना चाहिए सिंपल भाषा में। पाप क्या देते हैं मेरी माँ? बोलो पाप क्या देते हैं? जोर से। पाप क्या देते हैं? दुख। और पुण्य क्या देता है? हाँ, पुण्य हमें सुखी करता है, पाप हमें, हाँ, इसलिए सुखी रहना चाहिए। पुण्य करेंगे तो सुख। आपके जीवन में यदि सुख है तो आपका पुण्य चल रहा है। दुख आ जाए तो रोना मत, समझ लेना पाप जाग गए, भोगना पड़ेगा। हंस के भोगो या रोकर भोगो, भोगना तो पड़ेगा। इसलिए मेरी माँ, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। भीष्म पितामह, भगवान ने कुंती बुआ पर कृपा की। अब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। आज भीष्म पितामह के पास, आज भगवान श्री कृष्ण के पास युधिष्ठिर जी गए और देखा तो श्याम सुंदर ध्यान मग्न थे। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? सारी सृष्टि आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान बोले, मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूँ। कौन है वो भक्त? बोले, मेरे भक्त भीष्म पितामह, मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ। पितामह ऐसे थे जिनका ध्यान भगवान करते थे। इतने श्रेष्ठ भक्त हैं भीष्म पितामह। मैया नींद आ रही है मेरी माँ को? सुनो, भीष्म पितामह भगवान के श्रेष्ठ भक्त। आज भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर फिर दीजिए आप लोग।
भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर भी वो बाणों की सैया पर पड़े रहे, इतना कष्ट भोगते रहे। जब इच्छा मृत्यु का वरदान था तो मर क्यों नहीं गए? क्यों वो जीवित रहे इतने दिन तक? उत्तर दीजिए, क्यों? वो चाहते तो मर जाते ना भाई। जब कोई बूढ़ा आदमी बहुत परेशान हो जाता है बीमारियों से तो वो एक ही उम्मीद करता है भगवान मृत्यु आ जाए। क्यों जी? जब आदमी बहुत सारा परेशान हो जाता है बीमारियों से वो यही चाहता है। अब जैसे कोई 100 साल का आदमी हो गया, बीमार भी है, तो घर वाले ही बोलते हैं भगवान अब उठा लो, क्योंकि वही समाधान है। क्यों मैया? सही। तो भीष्म पितामह इतना कष्ट पाए, रोम रोम में अंग अंग में बाण भिदे थे। कितना कष्ट हो रहा होगा, हमें आपको जरा सा कांटा लग जाए इतना कष्ट होता है। पितामह भीष्म के पूरे शरीर पर बाण आर पार था, बाण आर पार था, भिदे थे पूरा शरीर। कितना कष्ट हो रहा होगा बताइए, फिर भी नहीं मरे। जबकि चाहते तो मर सकते थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का। चलो अब चलते हैं, क्यों नहीं मरे? उत्तर दीजिए, सटीक उत्तर दीजिए। इसके कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण सामान्य कारण, विशेष कारण भी बताऊंगा मैं। पहले सामान्य कारण, उस समय सूर्य उत्तरायण थे, इसलिए सूर्य दक्षिणायन होने की वो इंतजार करे, ये सामान्य। अब विशेष कारण ये था कि भीष्म पितामह को लगा कि मैं मरने के पहले एक बार अपने श्याम सुंदर का दर्शन करना चाहता हूं। अब मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि मैं तो अब अचल हो गया हूं। तो उन्होंने मन से ही भगवान से प्रार्थना की, हे विधाता, हे श्याम सुंदर, अब जब तक मैं आपके पास आ सकता था तो आ करके दर्शन करता था, अब आप ही मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। तो भक्त की वाणी मिथ्या ना हो, इसलिए भगवान स्वयं आज पांडवों को लेकर पितामह भीष्म का दर्शन करने स्वयं भगवान चले गए, अपने भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए। आज भगवान अपने भक्त की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। यही है ना मेरी माँ, कि यदि प्रेम है भगवान से तो आपको भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान स्वयं चलकर आपके पास आएंगे। ये प्रेम करिए तो सही, श्याम सुंदर से इतना प्रेम होए तो सही, जाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं चलकर आते हैं। पितामह के पास भगवान आए, पितामह ने आते ही कहा, गोविंद मुझे पता था आप जरूर आएंगे। अच्छा, महाभारत के युद्ध में दोनों की एक एक प्रतिज्ञा थी, भगवान कृष्ण की भी और भगवान भीष्म पितामह की। बताओ भीष्म पितामह की क्या प्रतिज्ञा थी महाभारत के युद्ध में? मैया, ओ मेरी माँ, क्या प्रतिज्ञा थी? किसको याद है? बताइए। भीष्म पितामह की क्या प्रतिज्ञा थी? ये भगवान श्री कृष्ण की, चलो पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा क्या थी ये बताओ। कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये प्रतिज्ञा किसकी थी? भगवान श्री कृष्ण की। और भीष्म जी ने प्रतिज्ञा ली कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि भगवान श्री कृष्ण आपने कहा है कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं आपको उठवा करके रहूंगा। ये प्रतिज्ञा पितामह की थी। तो बताइए, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी भक्त की प्रतिज्ञा के लिए। बताओ कहां तोड़ी थी, कब तोड़ी थी? जब भीष्म पितामह अर्जुन पर बाणों की बौछार करने लगे। अर्जुन नहीं मार रहे थे पितामह को कि ये हमारे पितामह हैं, हम क्यों मारे इन्हें, तो इन्होंने बाण चलाना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अब अर्जुन मर जाएगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि कल के युद्ध में या तो मैं मर जाऊंगा या तो मेरा अंतिम युद्ध होगा या पांडवों का अंतिम युद्ध होगा कल का। जो बाणों की बरसात की,
अर्जुन तो छोड़ दिए अपने धनुष बाण। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब अर्जुन के प्राण संकट में हैं। तब भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया था और दौड़ पड़े थे पितामह की ओर। पितामह ने तुरंत अपना धनुष बाण छोड़ दिया मतलब यहां रखा और हाथ जोड़ लिया। वाह प्रभु, आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। धन्य है भगवान। एक भक्त की प्रतिज्ञा के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। भक्त के संकल्प की देखो, भगवान भक्तों के वचन का कितना सम्मान करते हैं, भगवान भक्त के वचन का कितना आदर करते हैं। भक्त के वचन के लिए अपने वचन को भगवान ने भंग कर दिया, तोड़ दिया। बस यही है भगवान की भगवत्ता। रथ का पहिया लेकर दौड़े। मानो भगवान एक बात और यहां कहना चाहते हैं कि पितामह, अच्छा एक बात बताइए, कई बार आप लोग भी ये प्रतिज्ञा ले लेते हैं, अब मैं तेरे द्वार पर कभी नहीं आऊंगा, अब मैं तेरा मुंह कभी नहीं देखूंगी या देखूंगा। ये प्रतिज्ञाएं ऐसा न ठाना करो मन में। भीष्म पितामह ने भी एक प्रतिज्ञा ले ली थी जो कि उनके जीवन में वो गलत सिद्ध हुई। क्या? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि हस्तिनापुर के राजगद्दी पर जो बैठेगा मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। ये प्रतिज्ञा अच्छी थी, पर गलत आदमी बैठेगा तो क्या उसकी भी आप रक्षा करेंगे? पितामह भीष्म भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, क्यों ना रोक पाए? इसलिए क्योंकि वो प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर बताई, पितामह जरूरत आने पर, समय पड़ने पर गलत आदमी का क्या आप साथ इसलिए देंगे कि आपने प्रतिज्ञा की है? अरे प्रतिज्ञा तोड़कर आप सत्य का साथ दीजिए। आप तोड़ देते अपनी प्रतिज्ञा, धृतराष्ट्र तू गलत कर रहा है, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। भले मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि इस गद्दी में जो बैठेगा, अरे जो का मतलब ये है कि कोई बढ़िया राजा बैठे, बढ़िया न्याय करने वाला, तो मैं साथ हूं, अन्यायी के साथ थोड़ी हो जाऊंगा। तो पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा पितामह को तोड़ देनी चाहिए थी। ये बात भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर बताई कि जब हम भगवान होकर प्रतिज्ञा भक्त के लिए तोड़ते हैं तो आप धर्म के लिए अपनी प्रतिज्ञा क्यों ना तोड़े पितामह? ये कहा भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़कर तोड़ देनी चाहिए। मैं तेरे घर नहीं आऊंगा, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, ऐसा कोई संकल्प वंकल्प ना लेना, है ना। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इंसानों की तरह व्यवहार करना चाहिए। कई लोग मेरी मां समाज में ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं, लेकिन उस गलती को बरकरार रखने के लिए वो उसी का समर्थन करते रहते हैं। वो टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। झुकना सीखिए, जहां जरूरत पड़े वहां। तो पितामह भीष्म पर भगवान ने कृपा की, उन्होंने स्तुति की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु, मेरी मति मेरी बुद्धि, इति से शुरू किया कि बस आपके आगे प्रभु हम सब इति हैं। जहां हमारा अंत है वहीं से आपकी शुरुआत है। हम जितना सोचते हैं, हम कितनी बुद्धि वाले लोग हैं बताओ। हमारी बुद्धि जहां समाप्त होती है भगवान की वहां से स्टार्ट होती। भगवान है, उनकी बुद्धि का, उनके विवेक का, उनका पार भला कौन पा सकता है। इसलिए पितामह ने अपने आप को समर्पित कर दिया। आज से मेरी बुद्धि आपके चरणों की दासी रहेगी, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान ने पितामह पर कृपा की और पितामह को स्वीकार किया। और पितामह ने जब भगवान का खूब दर्शन कर लिया, पांडवों को उपदेश किया। अर्जुन, ये ना समझना कि महाभारत हमने जीता है।
अच्छा बताइए, महाभारत जीता कौन है? क्या ये जीत अर्जुन की है, या ना लड़ने वाले ना युद्ध करने वाले भगवान श्री कृष्ण की जीत है? बोलो मेरी मां, ये जीत किसकी है? ये जीत किसकी है? भगवान की। ये जीत भगवान की है। हम भले कहें कि अर्जुन ने महाभारत जीता, पर अर्जुन को ये शक्ति, ये ताकत मिली कहां से थी? आज हम जो भी कर रहे हैं वो अपनी शक्ति, अपनी ताकत के बल पर नहीं। जैसे अर्जुन की ताकत भगवान कृष्ण बने, हमारी और आपकी ताकत भी भगवान ही है। ये मानना चाहिए सदा सबको। ये भाव रखना चाहिए कि हमारी ताकत कौन है। हर पल भगवान को याद रखो, और एक पल के लिए भी उन्हें कभी भूलना। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब पितामह पर कृपा करके भगवान द्वारिका गए। फिर परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित को दर्शन देने आए। धृतराष्ट्र और गांधारी वन में गए, अनशन करके भगवत धाम को गए। धर्मराज युधिष्ठिर को अपशगुन होने लगे, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। जब भगवान धराधाम को छोड़कर गए तो पांडवों को भी भगवान ने सूचना दी। अब सूचना मिली कि भगवान नहीं, माता कुंती ने तो प्राण त्याग दिया, और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। राजा कौन बना? धर्मराज युधिष्ठिर के बाद राजा कौन बना? हस्तिनापुर का। बताइए कौन राजा बना? अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र, अभिमन्यु तो महाभारत में मारे गए थे। उनकी पत्नी उत्तरा से हुए थे परीक्षित, तो परीक्षित राजा बने। तो पांडव चले गए तो परीक्षित राजा बने। बड़े अच्छे धर्मात्मा राजा थे। जब परीक्षित जी राजा बने तो उन्होंने बड़े अच्छे से प्रजा का पालन किया। एक दिन उन्होंने देखा कि एक गाय, एक बछड़ा जैसे काला सा व्यक्ति मार रहा है। परीक्षित ने पूछा, आप कौन हैं? उसने बताया, मैं कलयुग हूं। गाय को क्यों मारते हो? बोले, जहां गाय होती है वहां हमें रहने नहीं देती। गाय की सेवा, पहले के लोग गाय की सेवा करते थे, आजकल के लोग कुत्ते की सेवा करते हैं, है ना। एक सज्जन कुत्ते के मरने में ऐसे रो रहे थे जैसे बाप मर गया हो। इतना अटैचमेंट संसार के लोगों से, जीवों से सेवा करना, प्यार करना जीवों से अच्छी बात है। सबका आदर सम्मान करना, रोटी देना, पानी देना जीवों को अच्छी बात है। पर प्यार भगवान से, मन संसार में ना लगे। भरत जी मृग में मन लगाए, क्या गति हुई थी, है ना मेरी मां। ध्यान से। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, मेरे नगर से निकल जाओ। उन्होंने कहा, जहां जाता हूं आप ही आप हैं। कलयुग, जहां गाय होती है वहां कलयुग नहीं होता। इसलिए गाय की सेवा। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में गौ माता है? अच्छा, गौ माता है आप लोगों के घर में? वाह, हम आपको प्रणाम करते हैं कि आपने गौ माता की सेवा की। आप गौ सेवक हैं, इस बात से हम आपसे बड़े खुश हैं। भगवान भी आपसे खुश ही होंगे। और जो लोग नहीं करते, आपसे प्रार्थना है मेरी हाथ जोड़कर, आप भी घर में छोटी सी जगह गौ माता के लिए नियुक्त कीजिए। एक ही सही, एक गौ माता की सेवा कीजिए। इसी बहाने आपको शुद्ध दूध पीने को मिलेगा, दही, छाछ, शुद्ध घी, शुद्ध मक्खन मिलेगा, है ना। बाजार की चीजों में क्या विश्वास? आप बाजार के घी में क्या विश्वास कर सकते हैं कि शुद्ध है? बताइए किस ब्रांड का घी शुद्ध है बाजार में? भाई, मुझे लगता है कि जो आप घर में दही का मंथन करके मक्खन निकाल के पकाकर बनाएंगे वही शुद्ध है। बाकी आप कितना भी महंगा लीजिए, मिलावट हो रही है बहुत तेजी से। इसलिए गाय की सेवा करने से ये समस्याएं जाएंगी। आज लोग भी, पहले लोग कम बीमार पड़ते थे क्योंकि खान पान अच्छा था।
आज ज्यादा बीमार पड़ते हैं क्योंकि खान पान गंदा है। कुछ भी बाजार का खाना, कुछ भी खाना खा खा के अपनी किडनियां सब खराब कर लेना, लीवर खराब कर लेना, पेट खराब कर लेना। कुछ भी खाते हो आप लोग, बाद में चिल्लाते हो ये बीमारी ये बीमारी। खान पान, लिख लो आज मेरी बात, जिनका खान पान में कंट्रोल है, खान पान शुद्ध है, वो बीमार नहीं पड़ेंगे। सर्दी जुकाम की अलग बात है कि कभी मौसम बिगड़ने पे हो जाए, बाकी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। शरीर का कोई विशेष अंग खराब नहीं होगा। खान पान अच्छा है तो बाजार का आप लोग खाते ज्यादा, आप लोग लाखों रुपए कमाते हैं, परंतु लाखों रुपए की गाड़ियां आप खरीदते हैं, पर अपने स्वास्थ्य के लिए गौ माता नहीं रख सकते कि शुद्ध दूध तो पी लो भैया। बाजार का दूध कितना मिलावटी होता है। जो दूध मिलता है उसकी वो क्रीम तो पहले ही निकाल ली जाती है आजकल, मतलब उसका सारा तत्व निकाल के आजकल का दूध तो छाछ से भी गया गुजरा है, क्योंकि क्रीम निकाल ली जाती है। आप में से कितने लोगों को पता है कि दूध से क्रीम निकाल ली जाती है? पता है ना आप लोगों को, फिर भी जागरूक नहीं हो रहे हो। वही दूध शुद्ध है जो आपके घर पे आप गौ माता की सेवा करके उसे बढ़िया खिला पिला कर चारा भूसा दे करके जो आप दूध निकालेंगे वो शुद्ध है। देसी गाय हो तो अच्छा है। जर्सी गाय का 10 लीटर दूध से अच्छा देसी गाय का 1 लीटर दूध अच्छा होता है। पता है आपको, देसी गाय का दूध श्रेष्ठ होता है, जर्सी गाय का दूध भी श्रेष्ठ नहीं होता। तो आप लोगों से मेरी विनती है, कम से कम एक गाय की सेवा अपने घर में। इतना बड़ा घर बनाए हो, कई आपके घर में कुछ जगह ऐसी है जो व्यर्थ पड़ी रहती है, हफ्ते 2 हफ्ते में आप झाड़ू कभी कभी लगाते हैं तो व्यर्थ में जगह पड़ी है। तो ऐसे कहीं जब नया घर बनाया करो तो गौ माता के हिसाब की भी एक प्लानिंग कराया करो कि यहाँ एक गौ माता रखेंगे। हमें याद है बचपन में कि जब हमारे यहाँ गाय बछड़ा बछिया को जन्म दिया करती थी तो सर्दियों में बछड़ा बछियों को हम लोग अपने रजाई के नीचे अपने साथ सुलाया करते थे। जब अपन जो रजाई ओढ़ते थे वो ओढ़ती थी। जब जो भोजन करते थे तो उसे भी रोटी दिया करते थे, वो भी पास में बैठी रहती थी। बछिया हो बछड़ा हो, बड़ा प्यार था बछड़ा बछियों से, है ना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे गैयों के बछड़ा बछिया, है ना, रजाइयों में सोया, रजाइयां ओढ़ के सोया करते थे। हमें बचपन की बात याद है, हम लोग सोया करते थे तो बछड़ा बछिया जो भी हुआ बछड़ा बछिया वो साथ में ही उसको सुलाया करते थे। जमीन में सोया करते थे तो जमीन में ही सोया करते थे। पहले तो पलंग वलंग था नहीं, तो वो भी बगल में आके बैठ जाती थी तो रजाई वो भी ओढ़ लेती थी। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे यहाँ गायों की सेवा करने की महिमा रही है। हमारे यहाँ गायों की बड़ी महिमा। गावो विश्वस्व मातरः, गाय सबकी माता है। गाय की सेवा करना सीखिए, शुद्ध दूध पीजिए, शुद्ध दूध बच्चों को पिलाइए। जितना शुद्ध खाएंगे आप जब तक जिएंगे स्वस्थ रहकर जिएंगे, और जितना ये बाजार का खाएंगे उतना जल्दी बीमार पड़ के मर जाएंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आजकल बाजार में जो तेल मिल रहा है, जो शुद्ध तेल, वो आप सरसों ले जाइए और सरसों ले जा करके आप अपनी आंखों के सामने तेल पिरवाइए। कच्ची घानी का तेल वो शुद्ध तेल है। जो रिफाइंड होके आता है, फिल्टर होके, उसमें तो कितने केमिकल होते हैं, वो सब जानलेवा ही है। शुद्ध तो वही है जो अपनी आंखों के सामने आपने पिरवाया तेल, चाहे सरसों का तेल हो, अलसी का तेल हो, मूंगफली का हो, अपने सामने खरीदो। 10 किलो 20 किलो मूंगफली अपने हाथ से सामने निकलवाओ। अब थोड़ा बदलो। स्वास्थ्य चाहते हो तो खान पान ठीक कर लो, वरना बीमार पड़े रहोगे सारी जिंदगी जब तक जियोगे। पहले का नमक भी अच्छा था, आज का नमक भी ठीक नहीं है। नमक भी हमें सेंधा नमक ही खाना चाहिए। वो बड़े बड़े पिंक कलर का नमक आता है ढेला वाला, वो नमक शुद्ध होता है। ये समुद्र का नमक भी शुद्ध नहीं होता, मतलब ये नमक भी हानिकारक है। ये व्हाइट कलर का नमक होता है, ये नमक भी हानिकारक है। ये दास अनिरुद्ध हमेशा सेंधा नमक का प्रयोग करता है, हमेशा सेंधा नमक।
या फिर वो बड़ा इतना बड़ा बड़ा ढेला आता है ना, वो पिंक कलर का नमक होता है, वो नमक शुद्ध होता है जो पहाड़ों से निकलता है ना। यहाँ हरियाणा तरफ बहुत मिल जाता है, मिलता तो यहाँ सब जगह मिल जाता है, पर पहले तो वो नमक का ढेला आया करता था, छोटे छोटे बोरी में आता था, वो भी अच्छा था। आजकल तो ये पीसने नमक को और सफेद करने के चक्कर में मिलावट हो रही है, जबकि नमक इतना भी सफेद नहीं होता जितना ये अब बेचते हैं लोग। नमक हल्का सा सांवला ही होता है, लेकिन अब आपको शुद्ध चाहिए, शुद्ध क्या सफेद चाहिए, तो वो मिलाते हैं, वो मिलावट फिर नुकसानदायक होती है नित्य खाने से। इसलिए कमाते हो इतना सारा पैसा, कुछ शुद्ध खाने पे खर्च किया करो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है, स्वास्थ्य है तो सारा पैसा सफल है, स्वास्थ्य ही नहीं तो पैसे का करोगे क्या, बताओ बताइए। स्वास्थ्य कीमती है या धन कीमती है भैया, बताओ भैया, क्या कीमती है? स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है या पैसा? भाई स्वास्थ्य के लिए ही ना पैसा लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं। स्वास्थ्य बनाइए अपना, लंबा चलना है तो खान पान अच्छा करिए। बाजार में खड़े होके कुछ भी खाना, ये अच्छा खाई पी चीजें आज हानि नहीं करती, 2 साल बाद 10 साल बाद इसका परिणाम घोर निकल के आता है। कुछ भी आप खा रहे हैं, टाइम बे टाइम खा रहे हैं, कुछ भी तेलीय खा रहे हैं, 10 साल बाद आपकी किडनियां जवाब देने लग जाएंगी। कहीं सूजन आ गई, कहीं यहां आ गई, कहीं फूल रहा है, कहीं यहां भाग रहा है लीवर। इसलिए आज से सावधान। मैं खाने पीने में कुछ भी नहीं खाता, मुझे कोई 56 भोग परोस दे तो 56 भोग में भी मैं वही खाऊंगा जो मुझे लगेगा कि इसको खाने से शरीर में लाभ है। जो लाभ ही नहीं वो खा के क्या फायदा, क्यों मैया? सही है भाई। भूसा और चारा, गैया को आप चारा खवाएं और एक गैया को भूसा खवाएं, कौन सी गैया ज्यादा दूध देगी? जिसने भूसा खाया है वो या जो चारा खाई है वो? जोर से जोर से। चारा, चारा हरा होता है, उसमें रस होता है तो दूध ज्यादा बनता है, वो गाय स्वस्थ भी ज्यादा रहेगी जो चारा खाती है। भूसा, भूसा तो जीती रहेगी, बस जिंदा रहेगी, बाकी शरीर में कोई ताकत नहीं रह जाएगी। भूसा भी एक सामान्य मात्रा में चारा भूसा मिला के दिया जाता है, फिर इतना भूसा इतना चारा। उसी तरह बाजार का जितना है सब भूसा है और आपका जो घर का है वो सब चारा है। अब आप जानो कि आपको क्या खाना है। बाजार में जो कुछ मिल रहा है वो सब क्या है? भूसा, और आपके घर में जो आप बनाते हैं वो चारा। जिसमें रस हो, जिसमें खाने से लाभ हो, वो सब जो घर में प्रयोग होने वाली चीजें अच्छे से अच्छा आप घर में बनाइए, अच्छे से अच्छा हेल्दी खाइए, सलाद ज्यादा खाइए, ककड़ी खाइए, चुकंदर खाइए, मूली खाइए, टमाटर खाइए। लेकिन आप स्वाद के चक्कर, ये जिह्वा बर्बाद करेगी, तुम्हें किडनी खराब ये करवाएगी। ये कहती ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, चाउमीन खा लो, हाँ, फिर ये जिह्वा तुम्हें फिर ले जाएगी हॉस्पिटल। इसके चक्कर में ना पड़ा करो। इंद्रियों के देखना, इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। खाने में सब चीजें अच्छी लगती हैं मेरी माँ, पर बहुत सारा नुकसान करती हैं। जो स्वाद वाली चीजें हैं, बहुत बाजार की जितनी चीजें होती हैं वो स्वाद ज्यादा होता है उनमें। चाहे चाउमीन ले लीजिए, बर्गर लीजिए, पिज्जा लीजिए, इत्यादि लीजिए, स्वाद ज्यादा, क्योंकि स्वाद के चक्कर में आप खाते हैं। स्वाद तो है पर हेल्थ नहीं है उसमें, स्वास्थ्य नहीं है उसमें। आपके घर का भोजन स्वाद कम देता है, हेल्दी होता है। सलाद, टमाटर में क्या स्वाद होगा बताइए, पर हेल्दी ज्यादा है। ककड़ी में क्या स्वाद है, पर हेल्दी ज्यादा है। अंकुरित चने में क्या स्वाद है, पर हेल्दी ज्यादा है। अंकुरित दालों में क्या स्वाद है, पर हेल्दी ज्यादा पावर देती है। लेकिन पिज्जा बर्गर में क्या है, स्वाद ज्यादा है, कुछ नहीं है, भूसा है। खाओ, स्वास्थ्य बिगाड़ो अपना। इसलिए कच्चा सलादें खाइए, स्वास्थ्य अच्छा रखिए अपना। तुलसी के 10-20 पत्ते तोड़ करके आप उन्हें उबाल करके तुलसी का
काढ़ा ले लिया करिए, है ना। सबसे उत्तम चीजें ये हैं, 1,00,000 औषधि के बराबर एक है ये तुलसी। पता नहीं आप कम मानेंगे, मुझे कोई भी बीमारी होती है मैं काढ़ा पी लेता हूँ तुलसी का, ठीक हो जाता है। वैसे कोई गंभीर बीमारी नहीं होती, हमें सर्दी जुकाम ही होता रहता कभी कभी मौसम इत्यादि बदलने से, बाकी और कुछ नहीं। कभी कभी हमें बुखार महारानी भी आ जाती है, 4-6 महीने साल भर में एक आध बार आ जाती है। तो वो भी इसलिए आती है क्योंकि थकावट ज्यादा हो जाती है। 6 महीने तब जब मैं रोज काम कर करके थक जाता हूं, तब बुखार को लगता मैं आऊंगी तो ये आदमी थोड़ा रेस्ट कर लेगा, इसी बहाने वो आ जाती है बेचारी। हमें थकावट कभी कभी रोज रोज की थोड़ी थोड़ी सी होते होते वो 6 महीने में बुखार के रूप में आ जाती है। वो भी एक रात की और आती है तो भी मैं उस दिन भी काम नहीं छोड़ता, अपना पूरा काम तब भी करता हूं जब वो फिर बेचारी शर्मा के चली जाती है कि आदमी मानते ही नहीं है ना मेरी मां। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जागो मेरे भारतवासियों, किसके लिए जागना है? स्वास्थ्य के लिए। तो कौन कौन आज से अपना खान पान शुद्ध रखेगा, स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बच्चों को क्या खिलाएंगे, स्वाद वाला या हेल्दी? हेल्दी खिलाइए और बढ़िया खिलाइए, बिना तेल का खाना है तो घी खाइए, और तेल वो खाइए जो आप अपने हाथ से आप ले जाइए, जो भी जिससे तेल निकलता है, अलसी इत्यादि, मूंगफली, और पिरवाइए। वो कच्ची घानी वाले होते हैं ना, जो हर गांव शहर में होते हैं, जो पिरोते हैं, उसको आप लोग कुछ बोलते होंगे। हाँ, तो वो आजकल ये पद्धति पहले थी। पहले का आदमी किसान खेत में अलसी उगाता था और 2 किलो अलसी लेके जाता था, भैया जरा तेल निकाल के दे दो। वो आंखों के सामने 2 किलो अलसी का तेल दे देता था। वो तेल, वो अमृत था, वो स्वाद, वो तेल नुकसानदायक नहीं था। वो चिपचिपा तेल होता है शुद्ध, पर ये फिल्टर कर करके साफ बनाने के चक्कर में बिगाड़ देते हैं स्वास्थ्य को। आपको भी आजकल पता नहीं क्या हो गया है, आप शुद्ध खाना ही नहीं चाहते, क्या करें। चलो, ये दास अनिरुद्ध चाहता है कि आप शुद्ध खाइए, अच्छा खाइए। 2-3 टमाटर तो कच्चे ही रोज खा लिया करो धुल के, 1-2 ककड़ियां रोज खा लिया करो, बच्चों को खिलाया करो। छाछ पीना सीखिए, मस्त हींग का छौंका लगा के छाछ पी लिया करिए। भोजन के बाद 1 गिलास, दोपहर के भोजन के बाद 1 गिलास छाछ पीने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। 1 एप्पल 1 सेब रोज खाने वाला व्यक्ति जल्दी बीमार। हाँ, तो राजा परीक्षित ने कलयुग को देखा, तू कलयुग है, चल निकल जा यहां से। कलयुग को 4 कमरे बनवाए, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम, जुआ, जहां जुआ होता है वहां कलयुग रहता है। आप में से कितने लोग जुआ खेलते हैं? आप जुआ खेलते हैं? आप खेलते हो जुआ? आप खेलते हैं ताश मंदिरों में बैठ बैठ के? आप खेलते हैं? आप खेलते हैं? दादाजी आप लोग खेलते हैं? 3 बैठे हैं, नहीं खेलते? ताश ना खेला करो, जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। जुआ मतलब सर्वनाश। जो जुआ खेलेगा उसका आज नहीं कल, कल नहीं परसों सर्वनाश होके रहेगा। इसलिए जुआ खेलना बंद करो। द्यूतम पानम, शराब पिएगा जो सर्वनाश होगा, इसलिए शराब पीना बंद करो। शराब पीने से एक समझदारी नहीं है। शराब पीते हो आप? नहीं पीते, सही। क्यों पीते हैं? बेटा बताओ, शराब पीते हैं आपके पिताजी? नहीं पीते? पीते हैं, बच्चे थोड़ी झूठ बोलते हैं। शराब पीना क्या सही है? आपसे सवाल है मेरा। नहीं, आप शराब पिएंगे तो फिर आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे, क्या प्रेरणा लेंगे, क्या समझेंगे? इसलिए
शराब पीकर अपना बच्चों का और अपना भविष्य ना बिगाड़ो। शराब पीकर व्यक्ति बड़ा परेशान खुद होता है, औरों को परेशान करता है। इसलिए शराब पीना समझदारी नहीं। शराब, जो व्यक्ति सफल है वो नशेड़ी नहीं है। नशा करने वाला व्यक्ति कितना भी सफल हो जाए माइनस हो जाएगा, धन प्राप्त कर ले बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वही टिका रहेगा जो शराब इत्यादियों से दूर रहता है। नशा नहीं, नशा मुक्त बनो। बताइए, नशा युक्त होना अच्छा है या नशा मुक्त होना अच्छा है? जोर से। नशा तो आप छोड़ देंगे आज से शराब, हम मान लें, विश्वास कर लें आप पर। अब विश्वास है मैं आप पर, तोड़ना मत। चंदन भी लगाए हो आप, विश्वास नहीं तोड़ना। शराब नहीं पीना चाहिए, किसी को नहीं शराब पीना चाहिए। तो कलयुग का तीसरा ठिकाना स्त्री चरित्रहीन, चौथा मांस, और पांचवा धन। जो पाप की कमाई का धन है उसमें कलयुग, जो मेहनत का धन है उसमें भगवान कृष्ण का वास होता है। एक बात बताएं मेरी माँ, धन का उपयोग क्या है? बताइए, धन से शराब पी लेना ये धन की सार्थकता है, या धन पाकर उसे धर्म से जोड़ देना ये धन की सार्थकता है? आपसे सवाल है, बताइए, धन, लक्ष्मी माँ किसमें प्रसन्न होंगी? धन लक्ष्मी से शराब लाने में प्रसन्न होंगी या उसे परोपकार से जोड़ने में प्रसन्न होंगी? बता दो, आप बताइए। मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ, ध्यान से बैठ जाओ, खड़ी ना रहो, बैठ जाइए। अच्छा ये बताओ मेरी माँ कि परोपकार में धन को जोड़ना ये सही है